कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे बेटा। तो बेटा, तो देखिए आज लेके आए यूपी बोर्ड 10th क्लास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन धातु तथा अधातु छेद। ठीक है? केमिस्ट्री के कौन सा चैप्टर है बेटा? बेटा ठीक है, धातु तथा अधातु। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं इससे सारे क्वेश्चंस वीडियो में लेके आए बेटा। अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करके जाना। ठीक है, तो बेटा बने रहिए और देखते हैं आगे क्वेश्चंस। ठीक है, क्या है क्वेश्चंस पहले पढ़िए फटाफट। पहला क्वेश्चन पढ़िए फटाफट। क्या है धातु? धातु क्या है? धातु क्या है? तो बेटा पढ़िए इसे। धातु वह धातु होती है, धातुएं वह तत्व होती हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन खोकर आयन, ठीक है, आयन बनाते हैं। धातु के ब्राह्मतम कोश में सामान्यतः दो या तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, धातु चमकीली होती है और ठोस होती है। धातु ऊष्मा तथा वैद्युत की क्या होती है? वैद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। वैद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। किसे कहते हैं बेटा? धातु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अधातु। आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा ही आएगा, धातु किसे कहते हैं, अधातु। और ना हो तो आपको एमसीक्यू में भी पूछ ले बेटा। ठीक है, तो इसमें हम एमसीक्यू लॉन्ग अति लघु सारे क्वेश्चंस को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को और पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, अधातु। अधातु क्या है? ठीक है, अधातु वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या ऋणात्मक आयन बनाती है। क्या बनाती है? ऋणायन बनाती है। ठीक है, अधातु परमाणुओं के ब्राह्मण कोश में 5, 6, 7 तथा 8 इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होता है। केवल क्या होता है उसमें? केवल हाइड्रोजन तथा हीलियम को छोड़कर अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों होते हैं। क्या होते हैं? तीनों होते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर अधातु क्या क्या होते हैं? ठोस, द्रव्य और क्या होते हैं? गैस होते हैं। क्या होता है? ये सामान्यता ऊष्मा तथा वैद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। धातु क्या होता है? सुचालक होता है। अधातु क्या होता है? सुचालक होता है। ठीक है, आपका दूसरा क्वेश्चन बन गया है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? खनिज क्या है? थर्ड क्वेश्चन, खनिज क्या है? ठीक है, तो खनिज पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं। वे प्राकृतिक पदार्थ हैं जिनमें धातुओं को यौगिक बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम और कार्बोन। ठीक है, हमारे जो खनिज होते हैं वह कहाँ पाए जाते हैं? पृथ्वी के अंदर। ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं। क्या? अंदर पाए जाते हैं खनिज। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ क्या आयसक क्या है? ठीक है, आयसक वह खनिज होते हैं। आयसक क्या होते हैं? आयसक वह खनिज होते हैं जिनसे धातु का निष्करण क्या होता है? लाभ प्रवाह होता है। लाभ प्रवाह हो। ठीक है, जिसमें धातु की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। आयसक वह होते हैं जिनमें धातु की मात्रा अधिक होती है। उन्हें क्या कहते हैं? आयसक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? आयसक कहते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर तो क्वेश्चन क्या है देखिए, गैंगा किसे कहते हैं? ठीक है, गैंगा किसे कहते हैं? तो देखिए, पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसे कई अशुद्धियां होती है जिन्हें गैंगा कहते हैं। ठीक है, जिसे गैंगा कहते हैं। ठीक है, अधात्विक तथा धात्विक क्रम क्या है? अधात्विक तथा धात्विक का क्रम क्या है? ठीक है बेटा, तो आयसक से धातु का निष्करण करने पर तथा धातु को प्राप्त करने की क्रिया को अधात क्या धात्विक या धातु क्रम कहते हैं। ये एक ही नाम है, धात्विक या धातु क्रम। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निस्तापन क्या है? निस्तापन क्या है? ठीक है, निस्तापन किसे कहते हैं? निस्तापन किसे कहते हैं? को आयसक को गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तन करना निस्तापन कहलाता है। क्या? आयसक को क्या गर्म करने पर क्या कहलाता है? निस्तापन कहलाता है। ठीक है, ठीक है बेटा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, क्या है? आयसक का समृद्धिकरण क्या है? आयसकों में से क्या समृद्धिकरण? क्या
अयस्कों में से अवांछनीय अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आयस्क का समृद्धीकरण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है भ्रजन क्या है? ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बेटा इसे तो लिख लीजिए। ठीक है, आपके बोर्ड में हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भ्रजन क्या है? ठीक है बेटा, भ्रजन का क्या है? सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तन करना क्या कहलाता है बेटा? भ्रजन कहलाता है। क्या कहलाता है? भ्रजन कहलाता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या है? देखिए धातु परिक्रमण क्या है? धातु परि परिक्रमण की कितनी विधियां हैं? ठीक है, तो क्या करेंगे? अशुद्ध धातु को शुद्ध करना धातु परिक्रमण कहलाता है। ठीक है, नंबर एक क्या है? परिसंपन्न। क्या? परिसंपन्न। और दूसरा क्या है बेटा? ठीक है, तो दूसरा क्या है? असावन। क्या है? असावन। क्या है बेटा? असावन। ठीक है, विद्युत अपघटन परिक्रमण, जोन परिक्रमण विधि। ठीक है, क्या है बेटा? ये क्या है? 4 विधियां हैं। किसकी? धातु परिक्रमण की। ठीक है, विधियां लिखने को आएंगी, आप इन 4 विधियों को लिख देना। ठीक है, उसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है धातु का संरक्षण क्या है? धातु का संरक्षण क्या है? तो धातु का संरक्षण धातु के क्षय होने की एक धीमी प्रक्रिया है जो अपने आसपास के उपस्थित वायु, ऑक्सीजन तथा नमी तथा प्रदूषणों को क्रिया के कारण अपने ऊपर एक धातु ऑक्साइड की परत बना लेता है, जिसे धातु धीरे धीरे क्षय होने लगता है। यह धातु का संरक्षण कहलाता है। लोहे में जंग लगना लोहे का संरक्षण एक उदाहरण है। ठीक है, धातु में संरक्षण, लोहे में जंग लगना क्या है? एक उदाहरण है। ओके, उदाहरण है। क्या है? उदाहरण। ठीक है, अब तक बेटा 11 क्वेश्चन पढ़ लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? रबड़ का वलनीकरण क्या है? ठीक है, रबड़ का वलनीकरण क्या है? अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो क्या है बेटा? प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को रबड़ वलनीकरण कहते हैं। बेटा तो क्या कहते हैं? प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रबड़ वलनीकरण कहते हैं। ठीक है, ऐसा उनके गुणों के सुधार करने के लिए किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? उनके गुणों को सुधार करने के लिए किया जाता है। इसे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि संरक्षण रोकने के लिए 2 विधियां लिखिए। ठीक है, 2 विधियां लिखनी है। तो नंबर 1 है रोधी विधि द्वारा वायु तथा धातुओं के बीच में रोधी का परत लगाकर धातु का संरक्षण रोका जा सकता है। यह पेंट वायर की टीन, कॉपर या कोरियम निकेल का विद्युत लेपन करके किया जाता है। ठीक है, नंबर 1 है। ठीक है, एक हो गया। और दूसरा विधि देखिए बेटा, इसकी दूसरी विधि क्या है? उत्सर्ग विधि द्वारा इस प्रक्रिया में जिंक की उस तत्व को ढककर धातु का संरक्षण रोका जा सकता है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। अगर कोई पूछे तो इनकी दोनों विधि को आप लिख देना। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं बेटा, अगली वीडियो में लेके आएंगे अगले क्वेश्चन। अगर अब तक की वीडियो में आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो बेटा एक लाइक इसका जरूर कीजिएगा। इससे चलते हैं। हर हर महादेव, राधे राधे।